नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तेजस्वी यादव तो उसमें बहुत जो बातें हैं वो बिहार की जनता से वो साझा करते नज़र आते हैं। अगर बात करें चुनाव जीतने के बाद उनके कार्यों की, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भई अब बिहार के लोग जश्न मनाएँगे। जैसे ही तेजस्वी की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार की जनता जश्न मनाएगी। भाई जश्न जो है वो किस लिए मनाएगी? तो उन्होंने इसका जो है वो बिल्कुल इसको परिभाषित किया और कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी। बिहार की जनता सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार चलाएगी। निश्चित तौर पर उन्होंने हर घर में नौकरी देने की बात कही है और इसी क्रम में अगर आप को कहा जाए कि इसी क्रम में ये पहल जो है उन्होंने शुरू कर दी है। ये पहल वहाँ से शुरू की है कि भाई जो छात्रों की भीड़ वाली जो जगह है, अगर हम कहें कि जो मसल्लापुर हाट हैं या फिर मोइनुल हक स्टेडियम है, जहाँ पर बहुत सारे छात्र पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, हर दिन वो टेस्ट सीरीज करते हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, उनके बीच में पहुंच गए। पहले सुबह मॉर्निंग वॉक के समय कुछ विद्यार्थी वहां पर पढ़ते भी रहते हैं और तेजस्वी यादव उसी वक्त उनके बीच पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनसे रूबरू होते हैं। कई तथ्यों पर बातचीत होती है, कई मसलों पर बात होती है। जो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य है बिहार का, इस पर भी चर्चा करते हैं। छात्रों और छात्राओं को संबोधित भी करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। हम विजुअलाइज किए हैं, जरा देखिए गौर से क्या कुछ माजरा है यहाँ का। आप ही डिप्यूटी वाला है और ना ही बोलने आता है, कैसे देंगे ये बताया है कि नहीं? यस। अब जब हम लोगों ने सबसे पहले हमने बोला रिक्त पद तो 5 लाख ऐसे हो जाएगा। तो अगर केवल राज्यों के दर्जे में आना है तो हमको पद जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी पद जो है सृजन करना पड़ेगा। तो काम हम लोगों ने शुरू कराया और यही शर्त था मेरा उनके साथ दोबारा जाने में। ठीक है, वो चले गए अलग बात है, लेकिन इस बार आपको हम बता दें 500 से भी ज्यादा 534 संवाद भी कर रहे हैं अभ्यर्थियों से, छात्रों से। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हैफी डिफीट या एफिडेविट को जो अभी चर्चा में ये ट्रेंड है, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान आया था, जो शब्दों का हेर फेर हुआ था, प्रोनाउंसिएशन का हेर फेर हुआ था, उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। तेजस्वी यादव रोजी रोजगार की भी बात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब पहल जो है कदम पर फूंक फूंक कर, जैसे कहते हैं ना, चलना, इस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये जानते हैं कि युवाओं के दिलों में राज करने पर ही जो है स्थितियां बदल सकती है। क्योंकि युवा जो हैं वो काफ़ी मात्रा में है बिहार में, जो वोटर्स हैं, और सबसे पहले वहीं पर ये अपना इनके दिलो दिमाग में जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक अलग आयाम जो है वो बनाने की कोशिश है।
राजनीतिक परिदृश्य बदलने की कोशिश है और कई तरह से अगर देखा जाए तो स्थितियां जो है वो अपने पक्ष में करने का एक कुशल प्रयास भी देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर क्या कुछ इसके सफल परिणाम आते हैं ये तो देखना होगा, क्योंकि चुनाव के बाद परिणाम जैसे ही आएगा तो ये जो मिलना जुलना हो रहा है सभी लोगों का, सभी नेताओं का, वो इसका जो परिणाम है वो निश्चित तौर पर उस वक्त निकल के सामने आएगा और तब ये आकलन किया जा सकता है कि क्या कुछ करना उचित रहा, क्या कहाँ हमसे चूक हो गई। इंतजार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हम उन अभ्यर्थियों से भी कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने का कि भाई तेजस्वी आए, क्या कुछ कहा आप लोगों से, किस तरह से अब आप सोच रहे हैं, किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो क्या आप लोगों ने अपने तरफ से कोई सवालात जो थे वो भी रखा तेजस्वी यादव के समक्ष? कई ऐसी बातें हैं जो अब उनसे करने की आवश्यकता हो गई है। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं, जैसे ही बातचीत होती है उनसे हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।